कैसा विशाल, उदात्त और अतर्क्य हमारा ये सनातन धर्म है, जिसमें प्रत्येक परिस्थिति का यदि सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य का कल्याण उसी में ही छिपा हुआ है। किसी क्रिया के करने में कल्याण नहीं है, बल्कि परिस्थिति का सदुपयोग करने में कल्याण है। अच्छे अच्छे संत महापुरुष हमारे इस देश में हुए। यदि साधक जगत के विषय में विचार किया जाए, साधन दृष्टि से विचार किया जाए, तो जितने संत महापुरुष हुए हैं वे हमारे साधन राष्ट्र के पिता थे। राष्ट्रपिता कहने का उन्हें ही हमें अधिकार है, जिन्होंने साधन के विषय में, भजन साधन के विषय में, आत्म कल्याण के साधन के विषय में पितृवत सचेष्ट किया है। कैसे अगाध शास्त्र, कितने पुराण, कितना विलक्षण हमारा वैदिक साहित्य, जिसमें हमारी संस्कृत भाषा में संपूर्ण वाङ्मय विराजमान है। ये बात अलग है कि आज हम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, परंतु ये जो समय मिला है, ये समय हमको कोई घबराने के लिए, साहस खोने के लिए, बीमारी से हार खाने के लिए नहीं मिला है। यह एक बहुत बड़े संबल को ग्रहण करने के लिए मिला है। जीवन की अनावश्यक और चंचलमयी वृत्तियों को अंकुशित करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो बेचारे इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी सेवा करते हुए, उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए, जो इस बीमारी से इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, उन सब की आत्मा को परम शांति देने के लिए, और जो इस समय क्वारंटाइन में है, आइसोलेटेड है, उनका भी समय सदुपयोग के अंदर हो, समय का उनका सदुपयोग बने, और जो घरों के बाहर नहीं जा सकते हैं, वे घरों में ही इस आनंद को ले सके, भगवद रस में डूब सके। ऐसे सद्भावों के साथ जिन पवित्र आत्माओं के मन में ये शुभ संकल्प हुआ, उसी कड़ी में ये हम लोगों को भागवत रसपान करना एक उपाय प्रतीत हुआ है, और ये बहुत सटीक उपाय है। आइए आप हम सभी अपने परमेष्ठ परब्रह्म परमात्मा को, जो कि हम सब के हृदय में विराजमान हैं, उनको सुनाने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग यदि खुद के सुनने के लिए उत्साहित होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, परंतु ये चंचल मन कभी इधर जाएगा, कभी और जाएगा, कभी घड़ी देखेगा, कभी देखेगा कि भाई कब समाप्त हो, कब हम क्या करें। जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोगों के बालक जन भी देखेंगे, कहाँ ये बीच में एक भागवत की कथा आ गई,
हम लोगों का टीवी का प्रोग्राम बंद हो गया, माँ बाप के सामने, दादा दादा के सामने कहें तो क्या कहें। ऐसी वृत्तियां होती है। परंतु जब ये समझेंगे कि नहीं, हम तो हमारे हृदय में विराजमान भगवान को कथा सुनाते हैं, यही भगवान की पूजा है, तो हमारा मन कहीं का कहीं रहो। अब क्या चाहिए हमको? हमारे पास तो हमारे हृदय में विराजमान भगवान है, ये सबसे महत्व वाले हैं। भगवान का आदर करें कि इस मन का आदर करें? इस मन का तो बहुत जन्मों से आदर करते आए, मन के कहे कहे चले। मन ने तो जरा सा भी हमारा साथ नहीं दिया, धोखा दिया। और इसी मन में विराजमान हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने हमारे साथ प्रेम निभाया, लाड लड़ाया। ऐसा लाड लड़ाया किसी ने नहीं लड़ाया। इतना प्यार किया हमसे, इतना स्नेह किया है, इतना कर रहे हैं और इतना ही करते रहेंगे। ऐसे प्रभु को छोड़कर हम कोई अपने मन को रिझाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो ये कथा अभी नैमिषारण्य में सूत जी महाराज को सुनाना हुआ है। उनको आज्ञा तो हुई है सुखदेव जी महाराज की, और प्रश्न किया है शौनक जी ने, इसलिए बड़े उन्मुक्त भाव से अभी सूत जी महाराज एक कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में बताया कि देखो सुखदेव जी महाराज जो कथा का आरंभ कर रहे थे, अमृत का कलसा लेकर आ गए। अरे अमृत का कलसा लेकर देवताओं, तुम उस समय आते ना जिस समय परीक्षित को शाप मिला था कि तू 7वें दिन तक्षक नाग से काट लिया जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय देवता लोग आ जाते अमृत का कलसा लेकर। पर देवताओं के लिए तो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है सदा स्वार्थी। ये बहुत स्वार्थी हैं देवता लोग, और आज के नहीं है, ये सदा के स्वार्थी हैं। ये सदा ही स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। आज तो इनको इसलिए स्वार्थ हो रहा है कि ओहो ये परीक्षित कथा सुनेगा, ये परीक्षित एक बहुत बड़ा छिपा हुआ सृष्टि में एक अमृत है, उस अमृत को प्राप्त कर लेगा। जो अमृत लेकर हम इतना अभिमान करते आए कि हम देवताओं के पास अमृत है, हम देवता लोग अमृत रखने वाले हैं, हमारे लिए देखो भगवान ने कितनी कृपा करके हमको अमृत दिया है। उससे विलक्षण अमृत ये संसार के लोग ले लेंगे, फिर हम देवताओं को कौन पूछेगा। देखो सज्जनों, इस संसार में ज्यादा दुख नहीं है, और यदि दुख है तो दूसरा आदमी सुखी क्यों होता है, इस बात का दुख बहुत है। खुद का दुख है वो इतना दुख नहीं है, क्यों? वो प्रारब्ध का दुख है। जो प्रारब्ध का दुख होता है वो इतना दुखी नहीं करता है जितना दूसरे का सुख है वो हमको दुखी करता है हमारी अज्ञानता से। जो अज्ञानता से दुख पैदा होता है उसका दुख बहुत होता है, जलन बहुत होती है। अरे देवताओं, तुम्हारे पास अमृत पड़ा है, भोग पड़े हैं, तुम अजर हो, अमर हो, तुम निरोग हो, तुम्हारे कभी शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, तुम्हारे कभी बाल सफेद नहीं होते, तुम कभी और प्राणियों की तरह से दुख पापा करके बीमारियों में सड़ सड़ करके नहीं मरते, तुम हाय हाय करते नहीं मरते, फिर भी तुम लोग कथा अमृत के प्रति इतनी ईर्ष्या क्यों रखते हैं? तो देवता कहते हैं कि भाई देखो, हमारे दुख को तुम नहीं जानते कि हम कितने दुखी हैं। तुम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे और
भोग पदार्थ हमको बराबर इच्छित भोग पदार्थ मिलते रहे, आपने सुख को बहुत सीमित कर लिया। लेकिन हम हमारी आदत से बहुत दुखी हैं। क्या आदत है भाई देवताओं? अरे हमारे में अभिमान बहुत है, हमारे में ईर्ष्या बहुत है, हमारे में काम, क्रोध, लोभ, ये जो मानस रोग हैं, इनसे हम लोग ग्रस्त हैं। शरीर से हम अजर हैं तो क्या हुआ, मानस रोग के तो हम शिकारी बने हुए, रोगी बने हुए फिरते हैं। पर मनुष्यों, तुम्हारे अंदर ये रोग नहीं आ सकते, ऐसी तुम्हारे में सामर्थ्य है, इसका इलाज तुम्हारे पास है। अब तुम नहीं करते हो तो हम क्या करें? तुम यदि उस इलाज को काम में न ले हो तो उसका हम क्या करें? लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते ये भारत भूमि भागे। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को देख करके देवता लोग आपस में बात करते हैं कि अरे राम 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 राम। देखो भागवत में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है कि देवता लोग इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं भारतवर्ष में, क्योंकि उनको यहां अमृत मिलता है जो वह देवलोक में नहीं मिलता, किसी लोक में नहीं मिलता, ब्रह्मलोक में नहीं मिलता। देवलोक से ऊंचा ब्रह्मलोक माना गया। भगवान ने भी कह दिया आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन है। लेकिन ये मानव शरीर ऐसा है जहां ये हम हमारा सदा का आवागमन समाप्त कर सकते हैं। इसलिए देवताओं को ईर्ष्या हुई, अमृत के कलशे का लालच दिया। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत उनको वहां से भगा दिया, निकलो यहां से, तुम अनधिकारी हो। वास्तव में सज्जनों, कथा के अधिकारी वही होते हैं जो इस कथा का मूल्य अंकित नहीं करते, वो कथा के अधिकारी पुरुष होते हैं। क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान। कथा में भगा दिया उनको। फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत है, ये भगवद रूप शास्त्र है। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं ब्रह्मलोक में रहने वाले पुरुष। मेरी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ। उन्होंने मान लिया कि इस कलयुग के अंदर ये भागवत शास्त्र है, ये साक्षात भगवान है। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, वो समझते हैं भगवान को ये आकाश में रहते हैं, ऊपर वाला है। अरे ऊपर का अर्थ क्या है? ऊपर का अर्थ स्थान विशेष से नहीं, शक्ति विशेष से नहीं, वो ऊपर वाला, वो ऊपर वाला, कोई वो हमसे दूर थोड़े। ऊपर वाले का अर्थ यह है कि हमने जिस परम तत्व को सर्वोपरि माना है वो हमारे हृदय में बैठा है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भागवतम शास्त्रम भगवद रूपम मेनिरे। इस कलयुग के प्राणियों को ज्यादा भगवान के लिए तड़फने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, दयालु है, नहीं है, ये सब प्रश्न बंद करो। प्रेम पूर्वक भागवत सुनो, आपको अपने आप दिग्बोध हो जाएगा। प्रेम पूर्वक भागवत शास्त्र का अनुशीलन करने से हमको परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सर्वविध तत्व का निरूपण किया गया है। कहीं से भी जहां यहां निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वर्णन है जो माया से निरपेक्ष है, माया रहित, वहां तक
विशुद्ध वर्णन भागवत में मिलता है। और वो परब्रह्म परमात्मा के किसी एक अंश में माया टिकती है, और उस माया को जब भगवान काम में लेते हैं तो सृष्टि बनती है, ये भी इसमें बताया गया है। और सगुण साकार में तो भगवान की लीलाएं तो इसमें सभी अवतारों की बताई गई है, सब अवतारों की लीला बताई गई है। ऐसा ये दिव्य श्रीमद् भागवत है। भम्मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ। तो क्या करें, इसमें से भगवत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? पठनात् श्रवणात्, आप इसको पढ़ो, प्रेम पूर्वक सुनो, तो वैकुंठ फलदायकम, आपको परब्रह्म परमात्मा का फल मिलेगा, परमात्मा रूप फल मिलेगा। तो क्या कोई वर्ष लगेंगे कि ना ना ना, तुम्हारी लगन पर है सद्य। ये सब चीजें लगन पर निर्भर रहती है। परमात्मा का प्राप्ति कैसे हो कि भाई तुम्हारी लगन जैसी हो। हमारे यहाँ तो मारवाड़ी कहावत है कि खिचड़े में घी खा ले, घी खा ले जितो ही थोड़ो। माने गेहूं का खिचड़ा होता है, गेहूं का नहीं बाजरे का, उसमें जितना घी डालें उतना ही थोड़ा, जितना डालोगे उतना स्वाद आएगा उसमें। कि बाजरे के खिचड़े में कितना घी डाले कि भाई जितना डालो उतना ही स्वाद आएगा, जितना डालो उतना ही स्वाद आएगा। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहते हैं जितना इसमें हमारी भावना होगी, लगन होगी, चेष्टा होगी, तो पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम। अब कहते हैं सप्ताह यज्ञ की बात। सप्ताह यज्ञ, सप्ताह यज्ञ, सप्ताह यज्ञ की बात क्यों आई? कि सप्ताह यज्ञ की बात इसलिए आई है सज्जनों कि हमारे काल विभाग में 7 विभाग होते हैं। दिनों में 7 विभाग हैं। 7 विभाग में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 वार हुए। तो 7 वार में हमारा एक सप्ताह होता है। उसके बाद फिर इन्हीं सप्ताहों की पुनरावृत्तियां होती रहती हैं। तो जीवन में 7 दिन ही हमारे खास होते हैं, और 7 दिन में ये प्राणी मरता है। 7 दिन में ही जन्मता है, 7 दिन में ही मरता है। तो इन सारे जीवन के 7 दिनों को पवित्र कर लिया जाए, इस दृष्टि से सप्ताह यज्ञ भागवत का माना जाता है कि आप का एक वार भी यदि भागवत में चला गया तो फिर आपके लिए 7 ये वार है। 7 वारों में भागवत चली गई तो आपका पीछे के सारे वार पवित्र और आगे आने वाले वार पवित्र। इसलिए सप्ताह कथा का आयोजन किया गया। कहते हैं भाई 7 दिन का ही समय दिया था तक्षक, 7 दिन के बाद तुमको, वो ये भी कह सकते थे ऋषि क्रोध में आकर के भाई तो आज का आज ही मर जाएगा। पर देखो ये भागवत है ना, भगवान के संकल्प से उतरी है। भगवान का संकल्प कभी भी अपूर्ण नहीं होता। भगवान का विचारा हुआ कभी फैल नहीं होता। भगवान 125 वर्ष तक यहां रहे लीला के लिए। ये तो भगवान सदा ही रहते हैं। कृष्ण लीला में 126 वर्ष तक रहे, आज भी हैं भगवान कृष्ण, आज भी हैं। परंतु जिस स्व संकल्प से लीला की थी, आज तो यदि किसी भक्त के सामने आते हैं तो भक्त के संकल्प से आते हैं, लेकिन स्व संकल्प से अवतरित भगवान श्री कृष्ण के 125 वर्ष तक लीलाएं हुई।
उनमें कोई भी लीला हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां कृष्ण की लीला फैल हो गई। भगवान कृष्ण की लीला कभी फैल नहीं होती, उनका विचारा हुआ कभी अपूर्ण नहीं रहता। सत्य संकल्प ईश्वर है, 11वें स्कंद में ये बात आई है। तो भागवत के श्रोता का निर्माण भी भगवान के संकल्प से हुआ और भागवत के वक्ता का भी भगवान के संकल्प से यहाँ अवतार हुआ और भगवान के संकल्प से ही भागवत का अवतार हुआ। ये सब बातें भागवत के अंदर से निकाल निकाल करके हम लोग जान सकते हैं। भाई दही के अंदर घी है, परंतु उसका तो मंथन करें तब उसमें प्रतीत होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे सामने केवल दही रख दे, हम लोग अचंभा करेंगे, भाई इसमें घी कहाँ है, इसमें घी कहाँ है, ये तो दही है। अरे भाई आपको बिलोना करना आता है क्या? बिलोना कर सकते हैं क्या? तो साहब बिलोना तो हमको नहीं आता, तो फिर घी कैसे निकालोगे? जानकार कह देंगे हाँ ये अच्छा है, इसमें घी है, वो बिलोना कर लेंगे, निकाय साहब इतना घी है, दूध में कि इतना घी है, बताया ही था। ऐसे ही भागवत की बातें अंदर इतना इसमें रत्न है, ये तो रत्नाकर है। रत्नाकर नाम हमारे समुद्र का है, समुद्र के रत्न का तो फिर भी अंत है, लेकिन भागवत के रत्नों का कोई अंत नहीं है। तो 7 दिन मनुष्य की जीवन की पूर्णता को लेकर के 7 दिन की बात कही गई है और ये 7 दिन की कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने कही है। अब देखो ये सूत जी महाराज की परंपरा है ना, भागवत की परंपरा, सूत जी महाराज की और परंपरा है और सनकादियों की और परंपरा है। भागवत कोई एक परंपरा में आबद्ध नहीं है। ये जब समय समय पर जब जब आएगी बातें तब तक बात बता देने की है। अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि ये सूत जी महाराज भागवत की परंपरा में एक अलग परंपरा में आ रहे हैं और सनकादि ऋषि एक अलग परंपरा में आ रहे हैं। अब ये सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन की कथा का मर्म सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा था। अब ये नारद जी हैं, ये सूत जी की परंपरा के अंतर्गत है और सनकादि ऋषि है ये अलग परंपरा में है। तो नारद जी का और सनकादिकों का मिलना, वैसे सनकादि भी ब्रह्मा के पुत्र हैं तो नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। सनकादि ऋषि तो पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बहुत पुराने हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं सनकादि ऋषि। और नारद जी उनके बाद के पुत्र हैं। नारद जी का जन्म बाद में हुआ है, इसलिए नारद जी का और सप्तर्षियों ये सनकादि ऋषियों का जब मिलना होता है तो नारद जी महाराज इनका बहुत बड़ा आदर करते हैं। एक तो ज्ञान में भी बड़े हैं और वैसे भी प्रथम संकल्प में यही हुए थे। नारद जी का संकल्प तो ब्रह्मा जी के हृदय में बाद में हुआ है और इनका पहले हुआ है। अस्तु। तो यद्यपि ब्रह्म संबंधात च्युतम एतत् सुरर्षिणा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, इन्होंने ब्रह्मा जी के संबंध से भागवत को तो सुन लिया था, ब्रह्मा जी ने सुनाया था, परंतु 7 दिन के अंदर कथा सुनाने की परंपरा नारद जी ने सनकादिकों से सुनी है। इसमें एक गहरा अर्थ और छिपा हुआ है। गहरा अर्थ क्या छिपा हुआ है कि जैसे कोई विष्णु का आराधक होता है
एक शिवाराधक है, एक विष्णु आराधक है, माने विष्णु भगवान का मानने वाला, एक वैष्णव है, एक शैव है। इन सब की परंपराएं अलग अलग हैं, विधि विधान अलग अलग हैं, पर उस अलग अलग के अंदर इतना अलगाव कर लेते हैं, इतना अलगाव कर लेते हैं कि मन को कोई छू भी ना ले। ये बहुत खराब है, ये दुराग्रह आ जाता है वहाँ। हम तो वैष्णव है, हम शैवों की बात नहीं मानेंगे, हम शैव है, ये वैष्णव है, इनकी बात हम नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये निष्ठा के नाम पर एक अहंकार को हम जन्म दे देते हैं, पोषित कर लेते हैं, जिसका पता नहीं चलता। जैसे हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है, वो पड़ी पड़ी विद्रधि, वो पड़ी पड़ी गांठ बढ़ती रहती है, पकती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। और जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है, तब भाई उसका उपाय नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है कि साहब अब तो जितने दिन है उतने दिन सेवा करो, अब कोई इलाज नहीं। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही साधन भजन करने पर भी एक हमारे अंदर दुराग्रह रहता है। वो दुराग्रह नहीं रहना चाहिए। इसलिए इन दोनों परंपराओं का सामंजस्य करते हुए सनकादि ऋषि है, ये सांकर्षणी भागवत के परंपरा के पात्र हैं। ये संकर्षण भगवान की सुनाई हुई भागवत के परंपरा में आते हैं। और ये नारायणी परंपरा में आते हैं नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से बैकुंठ में भागवत सुनी है। और वो पाताल के अंदर संकर्षण भगवान और संकर्षण भगवान की परंपरा से सनकादियों ने सुनी है। परंपराएं अलग अलग, लेकिन तात्पर्य दोनों के हृदय में एक ही बसा हुआ, आपस में बड़ा आदर। शौनक जी ने कहा, महाराज ये सनकादि ऋषि तो इतने लोक विग्रह विमुक्त हैं, ये संसार से इतने ऊपर उठे हुए हैं, इनको अपने देह का भी कोई भान नहीं रहता, इनकी वृत्तियां इतनी ऊंची रहती है। फिर नारद हमारा भाई है, छोटा भाई है, इससे मिलना जुलना, और नारद जी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो इन दोनों का कहाँ कैसे समागम हुआ, 7 दिन तक कैसे मिले, दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। नारद जी तो स्थिर नहीं रहते और वो किसी को पहचानते तक नहीं। इतने वो आत्माराम है, इतने वो आत्माराम, इतने आत्माराम, इतने अपनी आत्मा रूप गुफा के अंदर रहते हैं। वो बाहर कभी आते ही नहीं, गुफा में ही रहते हैं। और एक ऐसे हैं जो कहीं मिलते ही नहीं, स्थिर है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, अभी यहाँ वहाँ यहाँ। इन दोनों का स्थिरीकरण कैसे हो गया? सूत जी महाराज कहते हैं ये एक रहस्य की बात है, और ये रहस्य हर किसी के समझ में नहीं आता। मुझे तो ये रहस्य सुखदेव जी महाराज ने बताया था। अब देखो, सुखदेव जी महाराज ने एकांत में बताया था मुझे। सुखे न मम यत् प्रोक्तम रह माने रहसी एकांत में, अथवा ये जो कुछ रहस्यमय बात बताई, रहस्यमय एक ही बात है। तो देखो, सूत जी का और सुखदेव जी का मिलना भागवत तक ही सीमित है, पर सूत जी का इस भागवत के अलावा सुखदेव जी का कैसे मिलना, इसका अर्थ क्या हुआ कि संत महापुरुष केवल बोलने तक ही सीमित नहीं होते। केवल वाणी बोलनी है इसलिए अच्छा बोल दिए, इतने तक ही सीमित नहीं होते। वाणी भी अच्छी है, कर्म भी, मन भी, सब मनसा वचसा दृष्टिया। एकादश में तो भगवान ये बात बोलते हैं,
और वैसे मन से, वचन से और कर्म से एक होते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम। महापुरुष है, उनके मन के अंदर भी वही बात, उनके व्यवहार में भी वही बात, उनकी वाणी में भी वही बात, एक बात कहेंगे। कहा कि हरि बोल मत बोलो, कि हरि बोल तो बोलेंगे हम। कोड़ा पड़ने लगा, मारने लगे, कोड़ा मारो तो मार दो। अरे तुम्हारी यातना हमारे शरीर तक आएगी, भावना तक थोड़ी आएगी। भावना को कोई यातित कर सकता है क्या? यातना में डाल सकता है क्या? कितनी बड़ी कोई ताकत क्यों ना हो, भावना को नहीं कुचल सकता कोई। शरीर को मार दो भाई, शरीर तो मरने वाली चीज को मार दो। बंदा बैरागी को इतना कष्ट दिया गया, इतना कष्ट दिया गया, तो ये कर ले वो ना, हम कुछ नहीं करें। सांबाजी को कष्ट दिया गया, ये नाखून काट दिए, नाखून थे अंगड़ियों में से काट दिए। चमड़ी है, इस चमड़ी को पकड़ के यूं छील दिया यूं, कि तुम अपने धर्म का त्याग करो और हमारे धर्म को स्वीकार करो। नहीं करते। तुम शरीर को यातना देना दे दो, भावना को यातना नहीं देने देते। ऐसे सुखदेव जी महाराज के जीवन में भागवत तक ही सुखदेव जी आते हैं सामने, पर नहीं, भागवत के बाद भी बातें तो संतों के पास यही सत्संग होता है। देखो सत्संग, संत महात्मा भोजन करते हैं, उसमें भी सत्संग होता है। संत महापुरुष विश्राम करते हैं, लेटते हैं, उसमें भी सत्संग टपकता है। उनकी प्रत्येक क्रिया, वो चलते हैं, उन चलने से भी सत्संग टपकता है। केवल वाणी तक ही सीमित नहीं है, प्रत्येक क्रिया में सत्संग। तो शायद सुखदेव जी महाराज से पूछा होगा या किसी प्रसंग में भागवत के अलावा भी बताया होगा, तो इसका मतलब है कि भागवत तक बातें नहीं होती थी, भागवत के अलावा भी ये ऐसी पारमार्थिक बातें होती रहती थी। इस बात की ओर संकेत करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि शुके नमम यत प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य च। उन्होंने मुझे बताया, सुखदेव जी महाराज ने, कि देखो सूत जी, एक बार की बात है कि ये सनकादि ऋषि ये बद्रीनारायण की तरफ, कि बद्रीनारायण के पास में थोड़ी दूर पर व्यास जी की कुटिया है और व्यास जी के ये बेटा है, तो वहीं कहीं आसपास नीरव शांत जहाँ कोई न रहे ऐसे कोई स्थान को ढूंढ करने के लिए, सत्संग के लिए वो गए थे। सत्संगार्थम समय आता, और अचानक वहां पर घूमते फिरते नारद जी को देख लिया। नारद जी को देख करके सनकादि ऋषियों का, अरे नारद, तुम बड़े दुखी मालूम दे रहे हो, क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है, दुखी हो, दीन हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के पास खूब सा धन हो और वो धन लुट गया हो। देखो, जो शुरू से ही गरीब होता है वो तो गरीबी में रहते उसमें तल्लीन हो जाता है, तो उसको इतना दुख नहीं होता है। लेकिन पहले खूब पैसा हो, देखो भागवत में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा है कि पहले गरीब और फिर धनवान और फिर गरीब हो जाए, उसको जितना दुख होता है उसी आदमी को, वही आदमी पहले गरीब था तो इतना दुख नहीं होता। मानो मैं पहले बहुत गरीब हूं, फिर मेरे पास खूब धन आ गया और फिर मैं गरीब हो गया, तो
ये जो दोबारा जो गरीब हुआ हूं ना, इसमें जो मुझे दुख होगा वो पहले मुझे इतना दुख नहीं था। इसलिए कहा कि इदानीम शून्य वित्तोसी गत वित्तो यथा जन है। जैसे किसी का धन चला जाए वो दुखी होता है, ऐसे तुम दुखी हो रहे हो। क्या बात है भाई नारद जी, तुम्हारे जैसे अल्लड़ फक्कड़ फकीर मस्त महात्मा भगवद रस का पान करके एकदम मस्त रहते हो। ये जो मस्ती आती है भगवान की, ये मस्ती कुछ अलग ही होती है सज्जनों, कभी उतरने वाली नहीं होती, मस्त एकदम। आज तुम्हारा मुंह उतरा हुआ कैसे है, क्या बात है। भगवद रस का पान करने वाला तो ऐसे मुंह नहीं लटकाता। नारद जी महाराज कहने लगे कि महाराज मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, और मैं चाहता भी हूं कि ये दुख कभी मेरा मिटना भी नहीं चाहिए, पर मेरा दुख सुन लीजिए। कि बताओ भाई क्या दुख है तुम्हारा। कि मेरे कभी कभी सब लोगों में जाने की मन में आती रहती है, तो पृथ्वी पर ज्यादा जाया करता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर संत मिलते और कहीं जगह संत नहीं मिलते। पृथ्वी पर संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत होती है, उनके दर्शन होते हैं। भक्तों के बीच में भक्त बैठता हुआ लाभ ही लाभ लेता है। अरे इत्र की दुकान पर चला जाए कोई, खरीदा 1 रुपए का भी इत्र नहीं खरीदा, पर वहां जाकर के बैठ जाए तो भी उसको तो इत्र की सुगंध तो आएगी ना, फोकट में आएगी। इत्र की दुकान के पास से निकलोगे तो सुगंध आएगी। ऐसे ही संत महापुरुष के सत्संग में, महापुरुष के दर्शन में, महापुरुष के वहां जाने मात्र से लाभ होता है। अब वो उन्होंने क्या कहा है, कैसे उनकी बातें हैं, उनसे हम कितना लाभ, वो तो एक बहुत आगे की बात है। केवल महापुरुष के वहां जाने से शांति मिलती है। ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं सामने। महाराज श्री को कोई जानता नहीं था, अकस्मात ही कोई आकर के कथा में बैठ गया, वो जानता ही नहीं था कोई। उसकी कही हुई बात है कि मैं जानता ही नहीं कौन राम सुखदास जी महाराज है, मैं नहीं जानता। ये प्रवचन सारा बैठ गया, मैं उनको देखता रहा। देखते देखते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बातों में बहुत ताकत लगी, वजन लगा। तो भाई हमारा शास्त्र यूं ही नहीं कहता है कि सत्संग में मनुष्य को कुछ भी लाभ नहीं होता। आजकल कई लोग कहते हम इतने वर्षों सत्संग करते हो, क्या लाभ हुआ तुमको, क्या लाभ हुआ। अब क्या बताया उनको, कोई लाभ क्या हुआ, ये लाभ वाणी से कहा नहीं जा सकता, ये पूछना ही गलत है। तुम इतने वर्षों से सत्संग करते हो, तुम्हारे क्या लाभ हुआ, प्रश्न ही गलत है। परंतु प्रश्न करने वाला तो कुछ न कुछ गलती करता है, तभी तो वो प्रश्न होता है, प्रश्न थोड़ा ही होता है। पर इसका समाधान यही है कि भाई ये लाभ स्वयं संवेद्य होता है, स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, दूसरे के द्वारा कहा हुआ समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं बार बार पृथ्वी पर जाता हूं, बड़े अच्छे अच्छे तीर्थों में गया, सब जगह गया, पर अब की बार जाने क्या हुआ कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने देखा कि अशांति क्यों हो रही है। ओ हो, अशांति तो
मैं सतयुग से घूमा हूं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। एक बात है सज्जनों, ये जितने ब्रह्मा की संतानें हैं ये ब्रह्मा जी के साथ पैदा होती है और ब्रह्मा जी के साथ ये लीन होती है। ब्रह्मा जी की दो प्रकार से संतान है, एक तो मानसी और एक औरसी। एक तो उन्होंने अपने मन से सृष्टि बनाई और एक औरसी सृष्टि है जो मनु से चली है। मनु और शत्रुपा, इन दोनों के संयोग से जो सृष्टि बनती है वो मानवीय सृष्टि है। उसमें और ब्रह्मा जी की बनाई हुई अपनी मानसी सृष्टि है, उसमें अंतर है। औरसी सृष्टि में विनाश का क्रम बराबर द्रुत गति से चलता है और इसमें ब्रह्मा जी के साथ ही लीन होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि नारद जी सतयुग में भी है, नारद जी त्रेता में भी आते हैं, नारद जी द्वापर में भी हैं, नारद जी कलयुग में भी हैं, राम जी के समय में भी नारद जी हैं, प्रहलाद जो सतयुग में हुआ उसके समय में भी नारद जी हैं, भगवान कृष्ण के समय भी नारद जी द्वापर में भी हैं, और ये कलिना धर्म मित्रेण कलयुग में नारद जी हैं ही। कि नारद जी मरते ही नहीं है क्या? कि 1000 चतुर्युगी जिस ब्रह्मा का दिन होता है और 1000 चतुर्युगी का समय ब्रह्मा के लिए जो रात होती है, ऐसे रात और दिन से पक्ष बनाया जाए, महीने बनाए जाए, वर्ष बनाया जाए तो 100 वर्ष तक एक ब्रह्मा जी का काल होता है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर आए चारों मिल करके 1000 बार, तब जाकर के तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतना ही एक रात्रि होती है। हमारे यहाँ रात्रि में और दिन में समय में थोड़ा अंतर होता है। इस समय रात्रियां थोड़ी छोटी हैं, दिन थोड़ा बड़ा है, परंतु ब्रह्मा जी की रात और दिन का बैलेंस एक जैसा, कोई रात भी उतनी दिन भी उतना। बराबर रात्रि 1000 चतुर्युगी की रात होती है, 1000 चतुर्युगी का दिन होता है, बैलेंस बिल्कुल बराबर। हमारे यहाँ सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं, रात्रि बड़ी होती है। अभी ग्रीष्म ऋतु है, रात्रि है वो छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो नारद जी सतयुग के लिए अभी तक क्यों? कि वो ब्रह्मा जी जिस दिन लीन हो जाएंगे उस दिन ब्रह्मा जी के साथ साथ नारद जी भी लीन हो जाएंगे। नारद जी है, अत्रि है, मरीचि है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, पुलह है, ये सब ब्रह्मा जी के साथ लीन होंगे। और ब्रह्मा जी जैसा ही उनका शरीर है, पांच भौतिक शरीर थोड़ा ही हमारे जैसा उनका पांच भौतिक माने भी तो भी वो दिव्यता लिए हुए है। पंचभूतों में भी दिव्यता होती है। अरे गेहूं एक जैसे थोड़ी मिलते हैं सब, बाजरी एक जितने भाव की थोड़ी मिलती है, कपड़ा एक जैसा थोड़ी होता है। हर एक चीज में उतार चढ़ाव तो देखते ही है। तो नारद जी को कलयुग ने देखो, कलयुग की बात है ना, कह रहे हैं कि कलिना अधर्म मित्रेण, सनकादि ऋषियों अधर्म के साथ ये कलयुग मिल गया। इस कारण से तीर्थों में क्या और जगह क्या, सब जगह एक बड़ा वातावरण गंदा हो गया। ये क्या क्या हुआ साहब? अरे क्या बताएं, लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में मन में राजी और होते हैं कि ऐसा ठग लिया हमने उनको, ऐसा बहका दिया उनको, हमने बहका दिया उनको। कलिदा धर्म सत्यम नास्ति, और जरा सा कष्ट सहन नहीं कर सकते, जरा सा भी हाय हुई करने लग जाते हैं। हाय रे लॉकडाउन लग गया, अब क्या है, देखो हमारा व्यापार बंद हो गया,
अरे भाई व्यापार बंद हो गया तो पैसा कम मिलेगा, इतना ही तो बात है ना। है उस वस्तु का सदुपयोग करो, खर्चा है वो कम करो, विलासिताओं पर अंकुश लगाओ, सादगी का जीवन होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, गहन विचार हो। देखो अभी पैसा कमाने का समय नहीं है, ये अभी पैसा है दीन दुखियों की सेवा करने का समय है। लेकिन क्या बताएं, हमारे देश में ऐसी वृत्ति यहाँ कहाँ से पैदा हो गई, यहाँ भी पैसा कैसे कमाए। ऑक्सीजन के सिलेंडरों को रोक रोक करके लोग मर रहे हैं तो मरने दो, पर अपने तो कब्जे में रखो और महंगे भाव में दे और ब्लैकमेल में करे। ये पैसा इतना गंदा है सज्जनों, ऐसी भावना से आया हुआ पैसा बहुत गंदा है। अभी तो परिणाम का मालूम नहीं है, लेकिन इससे कितनी बड़ी दुर्गति होगी। परंतु मनुष्य अंधा होता है, अंधा मनुष्य चलता है यूं तेजी से चलता, अरे आगे खड्डा है, आगे तू ठोकर खाएगा, गिरेगा, पड़ेगा, मरेगा, पर वो कुछ नहीं देखता। अंधा आदमी क्या देखेगा। ऐसे मदांध हुए हुए, धनांध हुए हुए, कामांध हुए हुए, लोभांध हुए हुए, क्रोधांध हुए हुए। ये अंधेपन को दूर करने का समय है। थोड़ा शांत चित्त से विचार करना चाहिए। उदरम भरिणो जीवा, लोगों के मन में एक ही बात आ गई कि बस हमको खाने को कैसे मिल जाए, खाने बस। लॉकडाउन लग गया, सरकार हमको लाओ खूब सा अनाज दो, खूब पड़ा है अनाज, लाओ साहब हम गरीब आदमी हैं। हमने अखबार में पढ़ा, एक दिन के लिए लॉकडाउन खोला था, पिछली साल की बात है, 260 लाख रुपए का शराब एक दिन में बिका। 260 लाख रुपए का एक दिन में शराब बिका। और उसमें फोटो में दिखाई ऐसे वो लिया हुआ एक कागज का वो कार्टून, शराब यूं भर रहे, यूं लेकर के जा रहा है वो, एक एक करके खूब जितना शराब ले लो एक दिन। 260 लाख रुपए का एक शहर में एक दिन अनाज शायद नहीं बिका होगा, ऐसा अनुमान है, पर दारू बिक गया है तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ आया। 260 लाख रुपए आया तो 263 था, हम 260 ही मान लेते, ये कम है क्या? 260 लाख रुपए का शराब। उदरम भरिणो जीवा, वरा का कूट भाषण है। कोई भी बात बोलेंगे उसका कोई सही अर्थ, सही ठोस बात नहीं बोलेंगे, कूटता भरी रहेगी उनमें, चालाकी भरी रहेगी। और अपने अंदर कोई अकल है नहीं, फिर भी अपने में बहुत बड़ी भारी अकल मानेंगे। कि ऐसे अकल भरे प्रश्न करते हैं अपनी दृष्टि में वे, जैसे कोई हमारे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं संसार में। क्या है भगवान, कैसा है, कोई किसी ने देखा है भगवान को? कहाँ रहता है वो, मिलता है क्या? इतने करुणा में मर रहे हैं, उनको करुणा नहीं आती? कोरोना में इतना मर रहे हैं, कोविड में मर रहे हैं, उनको दया नहीं आती? फिर काहे करना सब फालतू की बात है ना। मंदा सुमंद मतय है, खुद की अकल काम करते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी महाराज मेरा लड़का आपके यहाँ पढ़ता है, कैसा गए? बहुत अच्छा लड़का, बस थोड़ी सी कमी है। क्या? वो इतनी कमी है कि खुद के तो अकल नहीं और हमारी कहीं भी मानता नहीं, बस, और बहुत अच्छा लड़का है। अब वो क्या करे, क्या में अच्छा है वो? जब वो खुद के तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, फिर काय बात का अच्छा है? पर अच्छा लड़का है सर। मंदा सुमंद मतय है, मंद भाग्या,
भाग्य उनके बड़े मंद हैं। एक एक को बताया कलयुग के अंदर सबसे पहले साधु संतों को लिया है। पाखंड निरता संत है, साधु संत है सब पाखंड में डूबे हुए। सबकी बात नहीं है, जो पाखंड करने वाले उनकी बात है। उपदेश देते समय तो वाह पूछे मत, बहुत अच्छी अच्छी बात कहेंगे और प्रैक्टिकल में कह दे दैट इज आवर प्राइवेट लाइफ, ये हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है, डोंट डिस्टर्ब इट, आप इसमें मत बोलिए, भाई हम तो जो कहते हैं उसमें कोई गलती हो तो बताइए। मंचीय जीवन बना लिया, मंच के ऊपर अच्छा बोलेंगे और व्यावहारिक जीवन है उसमें अपने अंदर कितने दोष हैं हम देखते ही नहीं। पाखंड निरता संत है और विरक्ता सपरिग्रह, नाम तो बैरागी और परिग्रह का कोई अंत नहीं, इतना परिग्रह, ये चीज है, ये चीज है, वो चीज है, वस्तु का संग्रह। देखो जितना भी बिगाड़ आता है समाज में वो ऊपर से आता है। आज कहते हैं कि साहब क्या बताए भ्रष्टाचार बहुत हो गया, तो भ्रष्टाचार बेचारे नीचे के आदमी नहीं कर सकते, पहले डरते हैं, पर ऊपर का आदमी कह दे फिर क्या है। किसी ऑफिस का सबसे बड़ा अफसर कह दे कि यार तुम पैसे तुम भी ले और हमको भी लेने दो, तो वो वहाँ पर ईमानदारी कैसे कायम, खुद ऑफिसर खाता है। यदि ऑफिसर ईमानदार हो तो उसके नीचे वाले की हिम्मत क्या है, वो सीधा अरे भाई आजकल हमारा ऑफिसर है बहुत तेज है, वो एक पैसा नहीं इधर उधर नहीं होने देता, भैया यहाँ नहीं चलेगा पैसा, नहीं तो चपरासी भी लेगा तो वो भी लेगा, तो वो भी लेगा, वो भी लेगा, सब चलते रहते हैं। ऊपर से बिगाड़ आता है, ऊपर से। तो समाज में सबसे ज्यादा आदर आजकल साधु संतों का है और होना भी चाहिए। अब जो बेचारे असली संत हैं जिनके अंदर अध्यात्म साधन कूट कूट करके भरा हुआ है, ऐसे महापुरुष हैं, बड़े निर्विकार हैं, उनकी तो लोग पहचान करते नहीं। और जो जान जान करके अपनी पहचान बनवाने के लिए पाखंड करते हैं उनकी बात है, लोग हमको जाने साहब, ऐसे तो नहीं जानते, चलो अपने टीवी में ही सही टीवी से ही प्रसिद्धि करो, टीवी चलाओ, उसमें लोग जानेंगे हमको। ये जो अंदर में प्रसिद्धि की भीतर में भावना है, ये बताती है कि हम पाखंड के रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं तो संतों ने कहा कि 3 ककार से बचना चाहिए। 3 ककार, ककार माने कै, एक तो कंचन, एक कामिनी और एक कीर्ति, 3 से आदमी को बचना चाहिए। कंचन में सब आ गया, रुपया पैसा जमीन जायदाद धन दौलत सब आ गया कंचन में। कंचन से बचो, कामिनी से बचो और कीर्ति से बचो। गृहस्थ को उचित परिग्रह रखना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की साक्षी में जिस के साथ विवाह हुआ है उसके साथ काम वृत्ति से नहीं, प्रजा के विस्तार तक संभोग का सीमांकन होना चाहिए कि भाई इस मानव शरीर में हमको जन्म दिया है और हम भी अपनी कुल वृद्धि के लिए, कुल की वृद्धि इसलिए हो कि धर्म की वृद्धि होगी, इसलिए हमको भी संतति के लिए
स्त्री सेवन करना चाहिए। कितना कायदा है, ये भागवत में लिखा है, ये एकादश स्कंद में सब बात लिखी हुई है। प्रजा संतत्य ही, प्रजा के लिए संतानोत्पत्ति तक रहना चाहिए। आज तो कहते हैं बस संतान बंद कर दो, संतान बंद कर दो, संतान बंद कर दो। आप सोचिए, एक तरफ तो हम देश का विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ यदि संतति निरोध करेंगे तो इतनी इतनी प्रवृत्तियां ही कौन चलाएंगे? फौज में कौन होगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, सड़कों का निर्माण कैसे होगा, अध्यापन कौन कराएगा, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? कि साहब ज्यादा लड़के हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा और संपत्ति हो जाएगी। अरे ज्यादा लड़के होंगे, हमने देखा है एक गांव के सज्जन मिले थे, 2-3 साल पहले की बात है। अब उनका शरीर है कि नहीं है तो हम नहीं जान सकते, नहीं का तो समाचार नहीं सुना, पर वो पिता और माता शरीर से बड़े स्वस्थ, और उनके 9 लड़कों में कोई खेती कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। खूब आराम से सब अपना अपना काम करते हैं और खूब अच्छी जमीन, खूब बढ़िया आराम से चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई खाएंगे क्या? रे खाने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं भाई। इतना भी भगवान के यहाँ हम विश्वास नहीं करते। आप अपने लड़के लड़की का विवाह करते हो तो उसमें जानी बाराती आप बुलाते हो तो आप भी उनकी व्यवस्था करते हो। क्या कोई जानी बाराती ये सोच के आता है कि वहाँ जा तो रहे लेकिन हमको खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं? किसी के आप मेहमान बन करके जाते हो तो ये तो आप कभी नहीं सोचते कि वहाँ जाएंगे तो हमको रोटी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो भगवान के हम लोग यहाँ मेहमान हैं और भगवान हमको यहाँ पर रोटी नहीं देंगे। लेकिन हम लोग अपने मन में दूसरी बात सोचते सोचते संतति निरोध करते गए। आज उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है, और यदि इससे बचना है दुष्परिणाम से, जो आज समस्या हो रही है, उसके बचना हो तो भाई हिंदुओं को 7 बच्चे कम से कम एक एक के होने चाहिए, तब पीछे का घाटा पूरा हो सकता है। 7 बच्चे होने अनिवार्य है, कर दिया जाए मन में ही कि भाई 7 बच्चे होंगे। कोई सरकार नौकरी नहीं मत दो। परिवार नियोजन के चक्कर में चलते चलते, संतति निरोध के चक्कर में चलते चलते हमने हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज हिंदू कहां का कहां चला गया देखो। कितना नुकसान हुआ है हिंदुओं का। आज हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं। कश्मीर से लगभग 5 लाख हिंदू भगा दिए गए, कोई नहीं बोला। अभी अभी बंगाल के अंदर चुनाव के बाद हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया और जान से मार दिया, लेकिन कोई दल नहीं बोलता, चुप बैठे सब। और कभी कभी गो हत्यारों को लोग पकड़ते हैं तो ओहो लोग ऐसा चिल्लाते हैं, ओहो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, देखो ये इनको मार दिया, ओहो ऐसा कर दिया। कारण क्या है? हमारी संख्या घट रही है, हम लोग सेल्फनेस, स्वार्थपरायण ज्यादा हो गए, उसका ये परिणाम है। तरुणी प्रभुता गे है। अब देखो व्यावहारिक जीवन को कितना छुआ है। देखो हम भागवत की कथा कहें वो तो सब जानते हैं,
लेकिन जो खास जहां हमारी बीमारी उसको नहीं समझते। स्त्रियों की घर में बहुत चलती है, तरुणी प्रभुता के शासन स्त्री का चलता है। नहीं भाई, स्त्री तो ममता का स्वरूप है, प्रेम देने वाली, बच्चों को प्रेम दो। शासन का काम पुरुषों का होता है। स्त्री अपना किसी निर्णय पर चली जाती है, वहां पर हट करने लगती है। तरुणी प्रभुता गेहे, जब स्त्री मना कर देगी तो पुरुष एकदम उस काम को रोक देगा। नहीं, स्त्री ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री स्नेह मूर्ति है, उसको स्नेह प्रेम तक रखो। उसको कहो कि तुम बाल बच्चों से खूब प्रेम रखो, क्योंकि बाल बच्चे पुरुष से तो डरते हैं लेकिन माँ से बड़े खुल करके रहते हैं। माँ के स्नेह से वो पलते हैं, पुष्ट होते हैं। बालकों का शरीर इसीलिए मजबूत होता था बच्चों का, क्योंकि अपने बच्चों के लालन पालन में स्त्री का दिमाग चलता था। इनको ये खिलाऊं, ये पिलाऊं, ये प्यार करूं, लाड करूं, गोद में रखूं, खिलाऊं पिलाऊं, वहां तक। इससे आपकी संतान बहुत अच्छी हृष्ट पुष्ट होती थी। ज्यादा स्त्री को चिंतन का भार नहीं देना चाहिए, तो वो स्नेह कहां से देगी। लेकिन यहां तरुणी प्रभुता गे है, स्त्रियों की चलेगी, स्त्री कहेगी तो मानेंगे। तो हर बात में स्त्री की बात, स्त्री अपनी बात मनवाना चाहती है, गलत है। सलाह दो। गांधारी कभी भी धृतराष्ट्र के विचारों से सहमत नहीं होती थी, लेकिन पतिव्रताओं में गांधारी का नाम आता है। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को बराबर कहती रहती थी, आप दुर्योधन का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। दुर्योधन केवल आपका ही बेटा नहीं है, दुर्योधन मेरा भी तो बेटा है। मैं यदि आज दुर्योधन का पक्ष लेती हूं तो मेरा तो इतना दुर्योधन का पक्ष लेने का हक है, क्योंकि मैं दुर्योधन की केवल मां हूं। लेकिन आप पिता हो और साथ साथ में राजा भी हो। हस्तिनापुर के आप राजा भी तो हो, तो आप राज दृष्टि से नहीं सोचते। दुर्योधन पर ज्यादा हक तो मुझे लगाना चाहिए। मैं इतना हक नहीं लगा रही हूं, आप ज्यादा लगा रहे हो। इसका नाम मोह है। कहने में तो उसको दबाया नहीं कभी। हमारे यहां शास्त्रों में स्त्री को सलाह देने का पूरा अधिकार है, परंतु एक सीमा तक है। सीमा तक करे वो। द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण तुम दूत बन के जा रहे हो, मेरे केश देखो खुले पड़े। भगवान ने साफ कह दिया कि तेरे केवल केश के लिए मैं नहीं आया हूं। द्रौपदी, मेरा जो अवतार हुआ है वो केवल तेरे केशों के लिए नहीं हुआ है। मैं मानता हूं ये तेरे केश के अपराध है, ये तेरा अपराध केवल द्रौपदी का नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति का है, मैं मानता हूं। परंतु मेरा भी तो कोई कर्तव्य होता होगा ना। इतिहास क्या कहेगा कि कृष्ण ने संधि के लिए कुछ नहीं किया। भगवान कृष्ण ने वहां शांति प्रस्ताव में, शांति दूत बनकर गए, वहां शांति प्रस्ताव में पांडवों से बिना कहे 5 गांव तक का समझौता कर लिया कि 5 गांव दे दो। शहर भी नहीं बाबा, 5 गांव दे दो, हम 5 गांव मांगते हैं, 5 गांव दे दो हमको। यदि ये बात भगवान कृष्ण न कहते तो भाई आज भगवान श्री कृष्ण का इतना आदर नहीं होता, पांडवों का इतना आदर नहीं होता। कोई कहते हैं जब वो मानने वाला नहीं था तो फिर भगवान ने क्यों कहा। भगवान तो सर्वज्ञ है, जानते हैं कि मानने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए तो कहा। इसीलिए भगवान पांडवों के खुल करके पक्ष में आए कि जिनको मैं 5 गांव दे रहा था, 5 गांव तक मैं नीचे आ गया और इसमें भी बेचारे मेरा विरोध नहीं करे।
मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? पांडवों के पक्ष में आने के लिए भगवान को एक खूब अच्छा रास्ता मिला, इसलिए भगवान पांडवों के पक्ष में रहे, क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म है, त्याग है, शांति है। इसलिए भगवान भी उनके पक्ष में रहे, दुनिया को बताने के लिए। स्त्री का आदर बहुत, तरुणी प्रभुता गेय वाली बात नहीं है। शाल को बुद्धिदायक है। अपने परिवार के लोगों से छोड़ करके दूसरों से सलाह लेना यह अच्छी बात नहीं थी। अपने परिवार के लोगों के सामने हम लोग दूसरे के परिवार का शाला है, वह वास्तव में दूसरा ही परिवार है। उसको पहले अपने घर की बात बताएंगे। देखो कलयुग के अंदर की ऐसे ही होता है, अपने भाई से खटपट करेंगे और अपनी लुगाई के भाई से प्रेम रखेंगे। खुद का भाई है उससे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और अपने लुगाई का जो भाई है वो घुल मिल करके रहेंगे, बड़ा प्रेम रखेंगे। शाल को बुद्धिदायक है। कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का विक्रय होगा। और दंपति नांच कलकनम, पति और पत्नी के बीच में कलह होता रहेगा। देखो पति और पत्नी के बीच में कलह होता है तो ये अच्छा नहीं। देखो संतान यदि वहां पर देखती हो कोई आदमी, वहां पर आदमी और स्त्री माने पति और पत्नी लड़ते हैं और वहां पर छोटा बच्चा हो, अपन देखते हैं कुछ नहीं समझता, उसको मालूम तो चलता है कुछ न कुछ हो रहा है, खटपट हो रही है। उस बच्चे के कच्चे दिमाग पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। पति पत्नी की कड़वाहट का ज्ञान बच्चों को पता चलना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई हरकत पति और पत्नी न करें कि जो बच्चा देखता हो, समझता हो और उसके सामने हम लड़ाई झगड़ा या और कोई हरकत करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चे का जो कच्चा मस्तिष्क होता है वो बहुत जल्दी कैच करता है। अभी वो बोल नहीं सकता, वो विकसित नहीं हुआ है। पर जैसे जमीन में बीज डालते हैं तो जिस दिन खेती करके आते हैं उस दिन कोई पता नहीं चलता है, 4-5 दिन तक कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो छोटा छोटा सा पौधा होता है, वो छोटा पौधा ही आगे जाकर बड़ा होता है। तो वो संस्कार तो उनमें पड़ते ही है ना बच्चों में। इसलिए कहते हैं ये सब देखा, नारद जी कहते हैं मेरा तो वहां से एकदम मन हट गया। अरे ऐसा जीवन हो रहा है। बाजारों में गया तो बाजारों में मैंने लोगों का भाव देखा कि भाई अकाल पड़ा हुआ है तो बस खूब सा अनाज इकट्ठा कर लो, आगे आने पर हम ज्यादा बेचेंगे, आगे आएगा ज्यादा बेचेंगे। अट्टशूला जनपदा, अट्ट का अर्थ होता है अन्न, और शिवशूला द्विजातय है। ब्राह्मण है वो अपने वेदों को बेचने लग गया, ज्ञान को बेचने लग गया। तो मेरा मन लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही बदल रहा है। कामिन्य के शूलिन्य है और स्त्रियां हैं वो बाल बेचने लग गई। हमने सुना है ऐसा कि आजकल स्त्रियां बाल काटती हैं, खुद के तो खैर कटवाती है, छोटे छोटे यूं बाल रखती है, वो तो अलग है ही। लेकिन नाइयों की दुकानों में स्त्रियां पुरुषों के बाल काटती हैं, ऐसा सुना है। हद हो गई। अब वो पुरुष की हिजामत करेंगी, पर पुरुष का स्पर्श करेंगी। कितनी समाज में विकृतियां पैदा हो रही है। कहें तो कहेंगे साहब क्यों नहीं, इसमें क्या है, स्त्रियां कमा नहीं सकती क्या? अरे हमारे यहाँ स्त्रियों का ऐसा निरादर नहीं होता है। वो घर के अंदर मालिकन मानी जाती है, घर की मालकिन है वो। कहाँ नौकरानी बना रहे हो?
कितने पुरुषों के बीच में बैठना पड़ता है। क्या ये घूंघट प्रथा खराब है, घूंघट प्रथा हटाओ, घूंघट प्रथा हटाओ। सबसे ज्यादा हृदय में विकार पैदा होता है तो आंख से आंख मिलने पर, चेहरा से चेहरा देखने पर पुरुष के स्त्री में और स्त्री के पुरुष में गंदे भाव पैदा होते हैं, साफ बात है। इसलिए अब क्या बताएं, स्त्री को लुगाई बोलते हैं। लुगाई का अर्थ है लुकाई, लुकाई का अर्थ है छिपाई। उसको छिपा कर रखना चाहिए। इतने इतने सौंदर्य प्रसाधन हो गए, इतना इतना ऐसा ऐसे पाउडर लगाओ और ऐसे लगाओ, यहाँ ये ललाई लगाओ होठों पर, कोई नाखूनों में ललाई लगाओ, ये लगाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? बाल सफेद हो जाए तो इनको कैसे न कैसे काला करो इनको। अरे अवस्था के अनुसार सफेद बाल आते हैं, ज्ञान देते हैं। हमारे दशरथ जी को यहाँ कानों के पास थोड़ा सा सफेद बाल दिखाई दिए तो रे 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 राम राम राम, वृद्धावस्था आ रही है, ये कान के अंदर हमें मृत्यु की सूचना दे रही है, ये मुकुट सुधार। थोड़ा सा उन्होंने मुकुट सुधारने के लिए यूं काश देखा, यूं काश देखा, काश देखते ही याद, अरे तो वृद्धावस्था आ गई हमारी। यहाँ के बाल सफेद हुए तो सफेद बाल यहाँ आते हैं सबसे पहले। यहाँ आने का अर्थ क्या है कि वो चुपचाप सूचना दे रही है कि भाई ईश्वर का भजन कर लो, भगवान का नाम स्मरण करो, 1 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम को बैठ करके या दिन में भी समय निकाल करके भगवान का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कम से कम 1 माला तो सुबह फेरो, 1 माला शाम को फेरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। सारे संकट कट जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पेरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कितना कितना उपाय भरा पड़ा है हमारे यहाँ, तो अभी हम लोग दुख पा रहे हैं। शौकीनी के अंदर मानते ही नहीं, श्रद्धा करते ही नहीं उनमें। नहीं श्रद्धा करते हो तो भाई ये दुख पाना पड़ेगा। दुख पाना पड़ेगा, ये कोई नहीं बचा सकेगा। सज्जनों, ये संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। जब मरने लगेंगे, यहाँ से जाने लगेंगे, कोई काम नहीं आएंगे। मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, कोई भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएंगे। स्त्री पुत्र आदि कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मरने के बाद रो देंगे, रोने के बाद इनके आँख में से आंसू गिरेंगे, गले में से कफ गिरेगा, नाक में से कफ गिरेगा, वो मरने वाले को खाना पड़ेगा। ये तो इस काम में तो आएंगे, हमको मरने के बाद गंदगी खिलाने में काम आएंगे। किस काम के लिए हम निश्चिंत होकर बैठे हैं? क्या हमारे पास ऐसा कुछ हो गया कि हम निश्चिंत होकर बैठे हैं? एवं पश्यन कलेर दोषान, बेचारे नारद जी घबरा गए। देखो, नारद जी के पास तो ये दोष नहीं थे, परंतु दूसरों के अंदर ये दोष देख करके नारद जी बेचारे घबरा गए। ओहो, इतना कष्ट है इस कलयुग के अंदर और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। नारद जी घबरा करके कब कहाँ जाएं? फिर देखा कि चलो भगवान कृष्ण की नगरी है, यमुना किनारे, वहाँ भगवान की लीला हुई है, चलो वृंदावन में चलते हैं। वृंदा नाम की भगवान की एक बड़ी भक्ता, वो वहाँ भक्ति करती थी। वो वन, वो वृंदावन हो गया। अस्तु तावत कई कई बातें वृंदावन में।
वो वृंदावन में चले गए। वहां अभी गंगा यमुना जी के तट पर पहुंचे ही थे कि वहां बड़ा आश्चर्य देखा कि दो बुढ़े आदमी और उनके पास में एक जवान स्त्री। नारद जी ने दूर से देखा कि ठीक है भाई, कोई मर गए होंगे, जलाने के लिए लाए होंगे, कोई बात नहीं। परंतु वो रोने वाली स्त्री बोलती है कि अरे बेटा तुम बेहोश हो गए बेटा। तो आश्चर्य भी हुआ कि बेटा, ये मरने वालों की बेटी है कि मां है? ये बेटा बोलती है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो बेटी जैसी लगती है, ये बाप जैसे लगते हैं यहां पर बुड्ढे। अब क्या पता कौन है कौन, माता फोड़ी करे बाबा, अपने अपने पिंड चढ़ाओ। नारद जी अपनी मस्ती में जा रहे थे, क्या क्या देखेंगे हम यहाँ। तो दृष्टवा दूरात, दूर जा रहे थे नारद जी, देख करके वो चिल्लाई दो, ए नारद जी मैं तो आपको जानती हूं और आप हमको देख करके भी नहीं पहचान रहे हो, देख करके भी हमको अनदेखा कर रहे हो। आओ ठहरो 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 ठहरो, आओ। मेरी इतनी बेपरवाह आप करेंगे ऐसे तो मुझे आशा ही नहीं थी। इस संसार में मेरी परवाह करने वाले ही आप हो और आप ही बेपरवाही कर रहे हो, बताओ मैं कहां जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि भाई कासित्वम, अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हारे पास में इतनी स्त्रियां, ये कौन है और ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं, मुझे बात तो बताओ कि तुम खुद कौन हो गए। अच्छा मुझे भूल गए, मेरा नाम भक्ति है महाराज, भक्ति। भक्ति, हाँ मैं भक्ति हूं। और ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो बेटा हैं। अच्छा, और ये तुम्हारे पास और स्त्रियां हैं जो तुम्हारी सेवा करती हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। अच्छा भाई, हमने तो सुना था कि तुम भक्ति हो तो सदा भगवान के पास रहती हो, यहाँ क्यों आई? कि भगवान भी तो कभी कभी अवतार लेते हैं ना, तो मैंने भी यहाँ अवतार लिया है। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े चाहम, मैंने द्रविड़ देश में तो जन्म लिया है, उधर दक्षिण भारत की तरफ। फिर वहां से ज्यों ज्यों उत्तर की तरफ आई त्यों त्यों मैं बढ़ती चली गई। कर्नाटक में बढ़ी, फिर महाराष्ट्र में भी मेरा कुछ कुछ विकास हुआ, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, बहुत संत हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोगों की वृत्तियां भी देखी हैं, संत परायण बहुत है वहां के लोग। पंढरपुर में जाते हैं, कितनी श्रद्धा है, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। रोज के कितने वहां आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। एकादशी को तो पूछो मत, तो फिर आषाढ़ी एकादशी बना हो। महाराष्ट्र में बहुत संतों के प्रति बड़ा भाव है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णतांगता, क्या भाई जीर्णतांगता, गुजरात में आते आते थोड़ी में जीर्णता को प्राप्त हुई, क्योंकि जहां पाखंड आता है, पाखंड और भक्ति, वहां पर भक्ति पर चोट पहुंचती है। सच्ची भक्ति होती है वहां पर पाखंड पर जोर पड़ता है, पाखंड हट जाता है वहां। परंतु जहां केवल भक्ति का स्वांग किया जाता है वहां पर पाखंड पुष्ट होता है। फिर मैं वहां से वृंदावन में आई और यहां आकर के मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे पास ये दोनों बेटा है, ये
जो है ये बेटा अब बुढ़ा हो गए, तो अब लोग देखते हैं कि भाई बेटे बूढ़ा और इनकी मां जवान। होता तो यह है कि पिता बूढ़ा होता है, बेटी जवान हो, बेटा जवान हो। ये तो खैर दुनिया की रीति होता ही आई है, लेकिन यह उल्टा हो गया। त्रयाणाम वैपरीत्यात्, तीनों में विपरीतता आ गई। मैं तो जवान हो गई, ये दोनों बुढ़ा हो गए। ये समस्या है हमारी। अब इस समस्या तो हमने पैदा कर ली, समाधान आप करो। नारद जी कहते हैं ठीक है, एक बात है। क्या महाराज? कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या है, कितना ही बड़ा रोग आए, कितना ही बड़ा घाटा लगे, कितना ही कुछ लगे, वो क्या है? वो ईश्वर की तरफ चलने का एक रास्ता तो खुलता है। आप देखो, नाथद्वारे के दर्शन करो, किसी भी मंदिर के दर्शन करने जाओ, पट खुलते ही एकदम धक्का मुक्की और आयु होता है, एकदम धक्का मुक्की। हालांकि है तो गलती, पर देखा जाता है। तब तक तो पहले एकदम शांत खड़े रहते हैं, और जो ही दरवाजा खुलता है धक्का मुक्की होती है। मंदिरों में जाते हैं, ठाकुर जी का पर्दा जिस समय लगा रहता है तब तक तो कोई बात नहीं। जो पर्दा हटा, ओ जय हो जय हो, जय श्री कृष्ण, जय बाल कृष्ण, जय राधा गोविंद भगवान, सब लोग यूं देखते ही, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो धक्का, वो मुक्की, वो गिरना है, वो पड़ना है। ठाकुर जी का रास्ता तो खुलता है इसमें। कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, वहां पर समझना चाहिए कोई ठाकुर जी का रास्ता खुला है। तो हमारे नारद जी ने भी क्या कहा उस समय? हरिस्ते संकरिष्यति। ये जो तेरा समय आया है, ये भगवान को याद करने का समय है। विश्वास रख, भगवान सब ठीक करेंगे। अपने भी भाई इस कोरोना के समय विशेष भगवान को याद करेंगे, एक नई ऊर्जा मिलेगी, अपने अंदर एक नया ऑक्सीजन पैदा होगा। जितना भगवत विश्वास बढ़ेगा, ये मानिएगा कि कोई भी बीमारी आती है वो शरीर तक आती है, मेरी आत्मा तक कोई बीमारी नहीं आ सकती। मेरे यहाँ तो एक भगवान आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। सचमुच सज्जनों, बीमारी का दर्द कम हो जाएगा। घबराहट कम हो जाएगी। आज घबराहट से ज्यादा दुखी हो रहे हैं लोग। बताया था ना कि एक आदमी की टेस्टिंग की गई, डॉक्टर ने कहा अरे यार कि क्या हो गया डॉक्टर साहब, मेरे कोई कोरोना तो नहीं है ना? अरे कोरोना तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे अंदर कैंसर। हाँ कैंसर बोले हो, कोरोना नहीं है, मेरे कोरोना नहीं है। मस्ती से नाच रहा था, फोटो आई हमारे पास, फोटो आई। इतनी घबराहट बैठ गई। ये घबराने का समय नहीं है, होश खोने का समय नहीं है। ये होश खोने का समय नहीं है, ये समय धैर्य का है, सावधानी का है। सावधानी रखें, गाइडलाइन का पालन करें। घबराहट ठीक नहीं है। अब देखो जो चले गए हैं वो तो चले गए भाई, उनका तो हम क्या कर सकते हैं? चले गए सो तो चले गए, वो तो एक दिन जाना, ये भी बहाना है। कोरोना का तो बहाना है। उनकी मृत्यु इसी दिन होने वाली, चाहे कोरोना नहीं होता तब भी जाते। अरे जन्म जन्मांतर के कर्मों से बना हुआ भाग्य है हमारा, वो इन छोटी छोटी बीमारियों से, इनसे कोई बदला जा सकता है क्या? अब नाम आ गया कोरोना का, वो इतने ही दिन के थे क्या? पहले छोटी अवस्था में मरते नहीं थे? हम बच्चे थे तब हमने बड़े बूढ़ों संतों से सुना है कि एक ऐसी बीमारी आई थी कि दाह संस्कार में जाते थे, वापिस आते तो फिर दूसरा कोई मर गया, तो फिर दाह संस्कार में रोटी खाने का समय नहीं मिलता था हमको।
नहाना और भोजन करना, अब ये तो भाई वही गर्मी के दिन थे। अब कोई घर में मर गया तो उसको भाई दाह संस्कार दाह संस्कार करके आते तो फिर यहाँ तैयार, फिर यहाँ कर दे तो फिर वहाँ तैयार, ऐसे करके हम कब तो नहावे कब भोजन करें, रोटी खाने का समय नहीं था, ऐसा बताया बूढ़े सज्जनों ने। ऐसी महामारी आई थी। ये तो एक परीक्षा की घड़ी है। जिनके अंदर कुछ कर सकने का भाव है, उनके लिए सेवा करने का, अच्छे समय में पैसा लगाने का। कई ऐसे सहृदय सज्जन हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हम लोगों तक अपनी शक्ति से जितना हो सके गैस सिलेंडर की व्यवस्था करें। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भोजन पहुंचाते हैं। उनके लिए भी इस समय है। तो जो कुछ अच्छी सेवा करने के लिए, उनके लिए सेवा का मौका है। जो भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, वो भगवान की तरफ चलने के लिए अच्छा मौका है। लेकिन इससे पारमार्थिक नुकसान नहीं है। इस बीमारी से कोई पारमार्थिक नुकसान हो जाए, अध्यात्म क्षेत्र में नुकसान हो जाए, वो नहीं है। जीवन में सतर्कता आती है, खाने पीने में सावधानी रहती है, बड़ा शरीर को आरामदायक बना लिया कि खूब भोगी शरीर बना लिया, एसी चलाएंगे, कूलरों के बिना नहीं रहेंगे, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकेंगे, हाय हाय करने लग जाएंगे, ओह गर्मी है, हाय ऐसी है, रात भर एसियों में पड़े रहेंगे। अब बताओ वो सर्दी है, शरीर में जाएगी कि नहीं, खून को ठंडा करेगी कि नहीं, खून को जाड़ा करेगी कि नहीं। और जो खून जाड़ा पड़ेगा, मोटा होने लगेगा, त्यों त्यों खून का दौरा कम होगा, मरेगा आदमी। इतना आरामदायक भी नहीं, थोड़ा सहिष्णु बनाना चाहिए। आज तो नारद जी ने कहा कि न विषादस्त्वया कार्य है, हरिस्ते संकरिष्यति। त्वयि विषाद न कार्य, त्वया विषाद न कार्य। तुमको विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखो। देखो भक्ति जी, भगवान पर भरोसा करने का यही समय, हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो सोचना चाहिए कहीं न कहीं हमारे चाहना में भूल है। हम क्यों चाहना करें? सृष्टि में हम आए थे तो हमारी चाहना से नहीं आए थे। जो यहाँ जिसके द्वारा ये सृष्टि हो रही है, जिसके द्वारा ये सृष्टि हो रही है, उसकी चाहना से सब काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी इच्छा कहाँ काम आएगी? हरिस्ते संकरिष्यति। और भगवान कभी भी करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं, भगवान अच्छा करते हैं। हरि संते करिष्यति। नारद जी ने कहा कि देखो ये समय बड़ा खराब आया हुआ है, यहां पर सज्जन पुरुषों को कष्ट उठाना और दुष्ट पुरुषों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। सज्जन पुरुषों पर कष्ट आते हैं उनकी सज्जनता की परीक्षा के लिए। देखो परीक्षा के लिए 3 घंटा का समय होता था, वो 3 घंटे का समय किसके लिए थोड़ा होता था? कि जिसको लिखना तो बहुत था, आता तो बहुत है, अध्ययन खूब किया है और प्रश्नों का सबका समाधान कर सकता है, उसके लिए तो था ये 3 घंटे का समय बहुत थोड़ा। वो कहते हैं थोड़ा घंटा और हो जाए। वो इन्विजिलेटर कॉपी लेने आता था, सर 5 मिनट, सर मैं नीचे लिख देता, सर 5 मिनट आप औरों के, वो भी देखता चलो कुछ लिखेगा, औरों की कॉपी लेता, फिर लास्ट में अब तो भी समय हो गया आगे, ठीक है। वो 5-5 मिनट के लिए याचना करता है, और जिसका नहीं आता है नहीं बड़ा बैठा रहता है, बैठा रहता है, पट्टियां गिनता है, इस कमरे में कितनी पट्टी है। तो भाई जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए तो ये परीक्षा की घड़ी है, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो यहाँ पर भोगों में इसमें मस्ती उड़ाया करते हैं। वृंदावन में तुम आ गई
तुम तो जवान हो गई, क्योंकि यहाँ खूब अच्छा भगवान का भाव है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को आज पूछता कौन है? सही बात है सज्जनों, जिसके मन में वैराग्य होता है उसके लोग परिहास करते हैं, और ज्ञान होता है उसको भी कोई दूसरा नहीं पूछता। और ज्ञान कोई दूसरे के लिए थोड़ी होता है, वैराग्य कोई दूसरों के लिए थोड़ी होता है। ज्ञान और वैराग्य तो अपने लिए ही होता है, परंतु दूसरे लोग ज्ञान और वैराग्य से चिढ़ते हैं। वो चिड़न बता रही है कि ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे यहाँ बुढ़े बुढ़े हो गए, कोई इनको खरीदने वाला, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो भक्ति ने पूछा कि महाराज ये कलयुग का दोष है कि बिल्कुल कलयुग के अंदर तो ऐसा होगा कि क्या बताएं, इस परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? मार देते तो बड़ा अच्छा था। इतने अधर्म तो नहीं होते, इतने अधर्म तो कलयुग के द्वारा हो रहे हैं ना, क्यों नहीं मारा परीक्षित ने? वो तलवार लेके खड़ा ही हो गया था कलयुग के ऊपर। नारद जी ने कहा कि देखो, हर एक चीज के अंदर सबसे पहले अपने दिमाग से ये मत सोचो कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। इस दृष्टि से देखो कि भगवान ने इसमें ऐसा क्यों होने दिया है, भगवान की दृष्टि से सोचो। कोई चीज हुई है ना, तो उस होने में कारण कौन है? कि भगवान की इच्छा। तो भगवान की इसमें इच्छा क्या हो सकती है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। अपने तर्क की शांति के लिए नहीं कि हमने विचार कर लिया इसलिए हमको हमारे लायक उत्तर मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कहते ऐसा कोई होता है क्या? यूं कोई 400 कोस तक हनुमान जी नाम के कोई उड़ गए क्या? नहीं हो सकता। एक बंदर है तो 100 योजन माने 400 कोस तक वो बिना छलांग लगाए उड़ सकता है क्या ऊपर? नहीं उड़ सकता। सीधा ही बोल दिया साहब। अच्छा, उनको पूछा जाए आपने देखा है क्या? आपने हनुमान जी को आकाश में 400 कोस उड़ते हुए देखा है क्या? अरे हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, आपके रामायण में तो लिखा है। तो हमारे रामायण में यह भी तो लिखा है ना कि 400 कोस तक वो उड़े हैं, यह भी तो लिखा है। यह भी तो लिखा है कि नहीं? आधी बात तो हमारे शास्त्रों की ले लोगे और आधी बात को कट करोगे तो वहां पर पूरी बात कैसे समझ में आएगी? या तो ये कह दो कि भाई हम तो हनुमान जी को जानते नहीं, मानते नहीं, कुछ नहीं जानते, वो फिर भी ठीक है। लेकिन हनुमान जी थे तो सही, अंजना जी के बेटा भी थे, ये भी मान लेंगे, परंतु वो 400 कोस तक उड़ नहीं सकते, ये हम कैसे माने? उड़ सकते हैं ये कैसे माने? नहीं उड़ सकते, ये हमारा निर्णय है। तो तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पास रखो भैया, चलेगा नहीं। हनुमान जी को मान लिया और 400 कोस उड़े नहीं, ये कैसे मान लिया भाई? जिस ग्रंथ से तुमने हनुमान जी को सुना है उसी ग्रंथ के अंदर तो लिखा है ना ये। तो आधी बात मानोगे, आधी बात नहीं मानोगे, तो उस समय में ये हमारे विचारों की श्रृंखला टूटेगी, सही विचार समझ में नहीं आएंगे। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? अरे ये भगवत शक्तियां हैं। यहां पर भगवान क्या संकल्प काम करता है, जहां पर तुम्हारा कुछ होता ही नहीं, वो भगवान का संकल्प काम करता है। हम छोटे थे, आकाश में हवाई जहाजें उड़ती थी तो मन में विचार आए कैसे उड़ते होंगे ये? छोटी सी तो दिखती, इसमें आदमी बैठते हैं, हमारे नहीं बात जमती थी, बालक थे, समझते नहीं थे। हम हवाई जहाज नहीं सुनते थे, हम चील गाड़ी सुनते थे। चील गाड़ी है ये, चील गाड़ी जा रही। तो चील गाड़ी में कोई आदमी बैठ सकता है? ये इतनी ऊंची चल सकती है? कोई गाड़ी इतनी ऊंची चल सकती है क्या? चील गाड़ी चील जैसी दिखती है तो चील गाड़ी बोल दिया, चील गाड़ी बोलते थे।
पर इन के अंदर आदमी बैठ सकता है, खोपड़ी में हमारे आती नहीं थी बात, क्योंकि हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। ऐसे ही सज्जनों, शास्त्रों में भगवत संकल्प से ऐसा होता है वैसा होता है, ये बात जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक ये बात समझ में ही नहीं आएगी। नारद जी कहते हैं कि देखो, भगवान के संकल्प से ही ऐसा हुआ। भगवान ने अपना प्रभाव बताया कि जिस दिन भगवान यहाँ इस धराधाम से अपनी लीला को समेटे, उसी दिन कलयुग तो घात लगाए बैठा था, उसी दिन कलयुग ने प्रवेश किया। जिसने आकर के सब लोगों के आध्यात्मिक जितने भी साधन थे, सब साधनों में बाधा डालना चालू कर दिया। एकांत में भक्ति करने वाले हमारे नापासर में संत थे श्री सेवाराम जी महाराज, भजन करते थे। तो गीता भवन में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी से प्रश्न किया कि आजकल ये क्या वातावरण चल रहा है, ऐसा अध्यात्म के अंदर बाधा बड़ी पड़ रही है, क्या वातावरण है। तो वहाँ सेठ जी ने उत्तर दिया स्वामी जी महाराज से। सेठ जी का मतलब है जयदयाल जी गोविंदका, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में गीता प्रेस संस्था का जो है बीजारोपण किया। उन्होंने ही गीता प्रेस खोला, उन्होंने गीता भवन चलाया, उन्होंने ही चूरू में चलाया ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, उन्होंने ही वहाँ कलकत्ते में गोविंद भवन कार्यालय की स्थापना, उनके सब ये सब उनके द्वारा है। बाकी सब संचालन में थे, बड़ा योगदान दिया भाई जी ने, और ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्संगियों ने बड़ा अच्छा इसमें परिश्रम किया है, जीवन लगाया है। पर सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज, आप नापासर में सेवाराम जी महाराज से पूछ सकते हैं, एकांत में बैठे वो भजन करते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि इस समय में क्या जो है वातावरण जो चल रहा है, उनके भजन में भी बाधा पड़ रही है। वो कोई युद्ध का समय रहा होगा, बमबारी हुई होगी, उस समय युद्ध का ही वातावरण था। इस समय भजन के अंदर बड़ी बाधा पड़ रही है। सेठ जी ने कहा कि आप सेवाराम जी महाराज से पूछ सकते हैं, जो कि एकांत में बैठे हुए भजन करते हैं, गुफा में रह करके, उनसे पूछ सकते हैं आप। इस वातावरण का बड़ा असर पड़ता है। तो वो भागवत में साफ लिखा है कि तद्दिनात कलिरायात है सर्व साधन बाधक है।